मोदी जी मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही बोलो जो भी है, सच बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था। अब ये सीताफल की मैं इधर बैठूं, इधर यहाँ ना? हाँ जी सर, इधर बैठूं क्या? इधर आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे। तो ठीक है, जनता समाज जीने नहीं देता। भाभी, मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है। क्योंकि उनके गले का ध्यान रखना होता है। तो स्टेज पे गाते हैं। तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में गाना जरूरी जब आप होता है। स्टेज पे गाते तो आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटाई तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। मोदी जी मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही बोलो जो भी है, सच बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था। अब ये सीताफल की तब की था नहीं। बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा। हाँ, अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कि हाँ, पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब वो रुला देगी पगली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम हैं, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा चलो फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है। ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जब गाते हैं तब तो रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसे कलाकार हैं, इनको ट्विटर पे भी बड़ा रिस्पांस मिलता है। सोनू पाजी सर, ट्विटर पे तो आप भी बड़े फेमस है। तो सेहत से रिलेटेड एक शेर अर्ज किया है। सेहत, तवज्जो बिल्कुल ना देना, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी तवज्जो। उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। होता है इट्स लाइफ। कि उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। क्या बात, बिगड़ गया हाजमा, लग गए जुलाब। ये जो आपने लिक्विड शायरी पेश की है तो मैं भी थोड़ा फ्लश करना चाहूंगी। सोनू जी आप टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। बहुत खूब। ए सोनू बेबी, वो मसाज कराना है तो अंधेरे में आके मिल। सही है। एक मिनट, शो मैंने देखा आपका और जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मेरे को एक मन में एक उबल रहा है कुछ। इरशाद। बोलिए। आदमी भी बनते हो, औरत भी बनते हो ना। हाँ। किया क्या है प्रोड्यूसर पे जादू टोना। हाँ। किया क्या है प्रोड्यूसर पर जादू टोना। हाँ। इतने पैसे कमाती हो, हाँ। 1 करोड़ दो ना। बोलती है सोनू जी ने ना मेरे मुंह की किस छीन ली। तेरे को मालूम है बुरी, he is a very rich man, you know, he stay very big bungalow, very big car and all he has. And how do you know about all of that? क्या बोली तू? तुम्हें कैसे पता? अरे जो आदमी मसाज वाली से 1 करोड़ रुपया मांग रहा है वो प्रोड्यूसर से कितना मांगता होगा? बीच में। वाह, पॉइंट है। आज हमने एक ऐसे कलाकार को यहाँ पे बुलाया है जो ना सिर्फ प्लेबैक सिंगर हैं बल्कि कंपोजर हैं, ये लाइव परफॉर्मर हैं। इन्होंने ऐसे हजारों खूबसूरत गाने गाए हैं कि एक एक गाने पे दम निकलता है सुन के। तो प्लीज वेलकम वर्सेटाइल सिंगर, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम
वन एंड ओनली सोनू निगम। पाजी लव यू। Oh my God, सोनू बाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मेरी दरख्वास्त है हमारे शो के क्रू मेंबर से कि ये जो हमने खूबसूरत दिखने के लिए जो एक्स्ट्रा हमने खर्चा किया था, ये लैंप हटा लिया जाए और हमारा सोफा जो है वो लगा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां सोनू पाजी के लिए। पाजी क्या कमाल गाया आपने। थैंक यू सो बहुत ही कमाल गाया आपने। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जब गाते हैं तब तो रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसे कलाकार हैं, इनको ट्विटर पे भी बड़ा रिस्पांस मिलता है। सोनू पाजी सर ट्विटर पे तो आप भी बड़े फेमस है। पाजी आप कई सालों से आपको देख रहे हैं, आप ऐसे ही हो माशाल्लाह। ऊपर वाले ने गला तो आपको कमाल ही दिया है। पाजी आप क्या खाते हो आप? मेरे ख्याल से मुझसे लकी आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं होगा। मैंने इतना लंबा करियर देखा है, हर चीज को एंजॉय किया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे जिंदगी को थैंक करना आता है। राइट। तो ये मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट्स अप। बहुत ही खूबसूरत बात है। पाजी वैसे आपको कितने साल हो गए गाते हुए? मुझे स्टेज पे गाते हुए पैसा कमाते हुए 41 ईयर्स हो गए। 40। तो भाई कितनी उम्र में आपने गाना शुरू किया था? 4 साल की उम्र में। क्या बात है। मतलब बड़े गुलाम अली साहब का आधा तो आप गा ही चुके हैं। नहीं पाजी, पर बड़े बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए। हमारे देश में ऐसा एक सिंगर है, ऐसा गुणी सिंगर कि जो सिर्फ गाने में ही अच्छे नहीं है, लाइव परफॉर्मेंस जब आप इनकी देखते हैं तो उसमें भी 4 चांद लगाते हैं। पाजी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए पाजी सोफे पे विराजमान होइए। जब भी सोनू पाजी को गाना गाते हैं ना, अपना ही गाना एक शो में ऐसा गाया, दूसरे शो में इतनी वेरिएशन के साथ गा देते हैं, फिर तीसरे शो में खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने कैसे गाया था। पाजी आप इतना टफ गाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है आपका हमें गाना, पर आप इतना गाना, आपको मुश्किल चीजें करने में अच्छा लगता है कि आप चाहते नहीं कि आपका गाना कोई और गा के पैसे कमाए। What is the reason? नेशन wants to know. आप भी इतना अच्छा गाते हो तो मुझे मालूम है कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुर्कियाँ दिखाने से अच्छे सिंगर का कोई ये एविडेंस नहीं है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है। आप किसी बात को कैसे कहते हैं, जैसे जब मैं गा रहा हूँ तो अगर मैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, इसको हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, आप उस गाने को कैसे गा रहे हैं? ये गाना ना रोमांस है ना सैड है, ये एक फिलोसफी गाना है। तो आपकी आवाज में वो फिलोसफी आ सकती है तो दीजिए, नहीं आए तो फिर ना ही गाए। क्या बात है। कितना खूबसूरत गाना है ये, कितने खूबसूरत शब्द हैं इसके, कितना मीनिंगफुल, और इतना ही प्यार से, इतना ही शिद्दत से आपने गाया पाजी, कमाल है मतलब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा पाजी आप कितने बाकमाल सिंगर है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन अभी कोई बोला था कि आप ताइक्वांडो भी आपने सीखी हुई है, सच्ची बात है? हाँ ताइक्वांडो मैंने किया था। पर आप तो इतना अच्छा गाते हैं, कोई मारपीट की नौबत है ही नहीं मतलब, और आपने ताइक्वांडो क्यों सीखा था? मैं एक्चुअली काफी चीजें जानता हूँ, मतलब मुझे उंगली पे न्यूमरोलॉजी रटी हुई है, मतलब जो जैसे किसी का नाम है KAPIL, तो अब इसमें जो भी अल्फाबेट के न्यूमरल्स हैं मुझे उंगली पे रटे हुए हैं। अच्छा। देन मैंने कुछ समय तक पामिस्ट्री भी स्टडी की थी ऐसी। देन मुझे योगा अच्छा आता है। फिर अगर मैं टाइपिंग करता हूँ तो आई कैन सी नो वेयर एंड आई कैन टाइप एंड प्रॉपरली। वाह। मैंने वो खुद को सिखाया हुआ है अपने आप। सो आई हैव टॉट माई सेल्फ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कई चीज़ें अपने आप को सिखाई हुई है। बड़ा मजा आता है कुछ सीखने में या कुछ पढ़ने में या कुछ जानकारी हासिल करने में। तो ताइक्वांडो सो अब वक्त है उन्हें यहाँ बुलाने का जिन्हें सोनू निगम की सारी कमाई का पता है, जो जब चाहें इनकी इनकम पे छापा मार सकती हैं, इनके ATM कार्ड जब्त कर सकती हैं, और तो और यहाँ तक इन पे इल्जाम भी लगा सकती हैं कि सोनू मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सो प्लीज वेलकम सोनू जी की बेटर हाफ, इनकी धर्मपत्नी मधुरिमा निगम। सोनू बाजी
मधुरिमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank ये एंट्री तो बड़ी खूबसूरत है आपकी, लेकिन बाजी आपके गाने पे बड़ी बड़ी हीरोइन एंट्री लेती हैं, आपकी घर की पर्सनल हीरोइन आ रही है, एक तो बनता है कुछ जो आपके मन में है। जब हम अपने प्रोफेशन गाने में होते हैं, कभी कभी बड़ा मूड खराब होता है, फिर भी अच्छे गाने गाने पड़ते हैं जी। कभी कभी बहुत इंसान दुखी होता है। मैंने गाना गाते दिल डूबा दिल डूब, उस दिन मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था इससे, और मैं गा रहा हूँ, मैं परेशान बर्बाद, मैं गा रहा हूँ ओ दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा। तो अभी आप ऐसे हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोग साथ में गाना गा रहा हूँ, दिल में आ रहा है मैंने चांद और सितारों की ऐसे ही गाने गाए जाते हैं, ऐसे ही गाने गाना जाते हैं। नहीं, इससे भी गए गुजरे होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत थरथरा रही हूँ। अब तेरी टांग नहीं खींचूंगा तो किसकी टांग खींचूंगा? हाउ स्वीट। पहले तो आप तो यहाँ पे विराजमान हो जाइए मधुरिमा जी, प्लीज। अच्छा, इधर मैं इधर बैठूं, इधर यहाँ ना? हाँ जी सर, इधर बैठूं क्या इधर? नॉर्मल आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे। तो ठीक है, यहाँ बैठे बैठ। बड़े नोटी हो रहे सोनू भाई आप। अरे बहुत नोटी है। ऐसे हु क्या कर रहे हो? अपनी बीवी की गोद में बैठ रहे, तुम्हारी गोद में तो नहीं बैठे आगे। जनता समाज जीने नहीं देता भाभी। मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? सोनू पाजी से तो खैर अपने भाई हैं बड़े, मैं मधु जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। बड़ा वो मधुरिमा जी, और ना एक तो आपका नाम इतना प्यारा क्लासिकल सा नाम है। कई बार अपना नाम बोलते हो जाता है। हाँ, इतना आपको वैसे सोनू पाजी क्या क्या बुलाते हैं? अब वो हाँ, उसके साथ काफी सारे चीजें होती है, पागल, इडियट। ये तो मेरे मतलब जब मैं बोलती हूँ इनको। एक्चुअली हम लोग, आपको बताता हूँ, 95 में हम मिले थे फर्स्ट टाइम। अब इतने टाइम के बाद में तो फिर इंसान एक दूसरे को प्यार से कुछ भी बुलाता है। हमारे कई नाम है। हाँ, जैसे अर्चना जी अपने हस्बैंड को अर्चना बुलाती, परमीत इनको परमीत बुलाते हैं। मधु जी, मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही बोलो, जो भी है सच बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था। अब ये सीताफल की तब की था नहीं, बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा। हाँ, अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कि हाँ, पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब वो रुला देगी पगली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम हैं, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा, चलो फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है, ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है। क्योंकि उनके गले का ध्यान रखना होता है। तो स्टेज पे गाते हैं तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में गाना जब आप स्टेज पे गाते तब आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटाई तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। अच्छा, जिन्होंने इनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं वो सब जानते हैं कि गाना तो बाकमाल गाते ही हैं, लेकिन ये इतने एंटरटेनिंग हैं कि गाने के साथ साथ कितनी सारी और चीजें करते हैं। और आपका बड़ा कमाल का एक पाजी का परफॉर्मेंस होता है और वो सिर्फ यही कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे, आप सुनना। जी पाजी। सोनू एक्सप्रेस की बात कर रहे हो? अच्छा, ये कई गानों को एक गाने से दूसरे गाने में जंप करने का है। तो अगर गाने ऐसे बनते तो कैसे होते, मतलब? ओके। तो है
हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है वो हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई न जाने कैसे कब कहा इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात बाकी, बात बाकी, होना है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना, मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे लगे ना नजरिया। क्या बात है, सोनू बाजी की खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मधु जी, सोनू जी, आप सबको भूरी का सलाम। सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, ये जो तुमने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये आपका कनीज। आजा कपू, इसे ना तमीज कहते हैं। हाँ, आजा ना भूरी प्लीज, कम हियर। नहीं कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कपू शर्मा। बजट से निकल बैठो। कपू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। हाँ, तुम सुनती नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना तो उनको तो वो बोलेंगे अच्छी गेस्ट बात नहीं, वो मेरे भाई हैं। गेस्ट तुम हो जो जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। नगमाकार को ये किसे सीख के आई? ये नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबें चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबें चुरा के ना उसमें 5 छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ, गेस्ट आए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर, मैं कल अपने कॉलेज के ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी, साफ साफ बता। सर्कस में नौकर नहीं जोकर होता है। हाँ, तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ, तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है। आपको पता, हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली देख गया तो ऐसे कर बोलता है डायन कहीं की कहता। लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। हाँ। प्यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? नहीं मत, सीरियसली, कल मैंने जब गीतकार का रोल किया ना सर, मुझे जेन्युइनली लगा कि वाकई में मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अच्छा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूँ? इरशाद। इरशाद कामिल। अर्ज किया है, ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ।
बहुत अच्छे। तो कोई मुंह नहीं लगाता तो तन्हाई दिखेगी ये। अच्छा और कोई से मुंह लगाए ना लगे, ये सबको मुंह लगा लेती है। पान, गुटखा, चिल्लम, ये चिल्लम तो एक सांस में चूस जाती सारा। तुम सोनी की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह, ऑफ कोर्स। रिस्पेक्ट तो बड़ी है। पार्टी में घुस गई, वो कहते हैं लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते हैं यहाँ तो बच्चे के मुंडन है। कहती हो फिर मैं बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था किसकी तरफ से हो, पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है। कुछ नहीं कहता, बकवास करता है गीतकार। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। काश तुम कुकर होते, प्रेशर से ही सही हमें देख के सीटी तो मारते। तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं क्यों मारूं सीटी? मधु जी आपने देखा, इसे फटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह, ये बहुत कमाल का शेर है। बहुत अच्छी बात की थी। आप ले लो इसे, 2-4 रुपए देके इससे ले लो ये लाइन। 4 मतलब सोनू जी यहाँ बैठी कितने रोमांटिक गाने गाए। कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो, फिर नहीं ना बदलता रंग को खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है, वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते हैं। ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं, 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो देखी मैं बता रहा हूँ। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यू क्या? मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस लेती है। मैं कंडक्टर की मदद कर रही थी नोट गिनने में। अपनी बात पे मुहर लगा देती कि मैंने किया था, नोट गिनने में मदद किया था। चल अब बता, तेरा कवि क्या कहता है? जमाना कहता है उनको मोहब्बत मंजूर नहीं हमारी। वाह कर ले ये। हम जमाने की क्यों सुने, हमने इश्क देखा है आंखों में तुम्हारी। मुझे लगता है गीतकार में पिटना चाहता है। बड़ा ढीठ किस्म का वाहियात गीतकार है। तू मत बोला कर बुरी ये सब बातें। देखो मुझे मेरा टैलेंट दादाजी से विरासत में मिला है, तुम मजाक मत उड़ाओ। ओके? उनकी लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर है। जुबान पे कम है, दीवारों पे ज्यादा है भाई। अक्सर लिखा होगा ना जो कि गधे के पूत यहाँ ना वो। मतलब आप ये कह ले कि लिक्विड गीतों के बादशाह थे इनके दादाजी। सुनो, तुम ना मेरे टैलेंट पे शक मत किया करो, ठीक है? तुमको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ मैं। हाँ। अर्ज किया है। इरशाद। उधर करो थोड़ा, इधर। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कहकर भी बात अधूरी रहती है। ये शेर इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे होठों पे बात अधूरी रह जाए। ओए ये होठों से नंबर डायल कर लेती है, तेरे होठों से बात अधूरी कैसे रह सकती है? सोनू जी से इंस्पायर होके मैं एक ओरिजिनल अपना लिखा हुआ मैं सुनाती हूँ। इरशाद। गला साफ कर लूं थोड़ा सा। सब समझता मैं, अभी गला साफ करेगी, थोड़ी देर में टेबल साफ करेगी, उसके बाद जमीन साफ करेगी, फिर निकालेगी पत्ते। ए फेंकना बादशाह, तेरा मेरे को सब पता है। बहाने बहाने से अभी 2 हाथ हो जाएंगे। 2 हाथ। अभी निकली ना पंटर वाली बोली। 2 हाथ। गीतकार कहता है, गीतकार असली बोली इसकी ये है। कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बकवास बातें कभी नहीं बंद होगी। ठीक है मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था, मैंने तेरे लिए एक दुखड़ा लिखा है। एक सेकंड, मुखड़ा होता है दुखड़ा नहीं।
इधर दुखड़ा ही होता है। सुनो, इश्क करता हूँ बेपनाह। ओहो, आज तो इजहार कर दिया। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे जहान से। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे यहाँ से। तेरा बहुत अगर निकल यहाँ से। चलो, पर मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगी, लेकिन अपने दिल से मुझे कैसे निकालेगा? कैसे? लेडीज, यू कैन प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द हाथापाई। नो नो नो, भाई ये ना, जैसे आप भाभी को बोल रहे थे कि वो घर की मुर्गी वाली बात हुई थी ना, कि आप बोलते हो कि यार भाभी बोलती मेरे को कभी नहीं ऐसे गाने सुनाते। ये ना सबकी कंप्लेंट होती है, बीवियों की अपनी लेवल की कंप्लेंट्स होती हैं, पतियों की अपनी कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। तो मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये बात जो है वो सच्ची लगती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है? आप अपना हाथ खड़ा करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? अरे इधर देखो जी। अच्छा, आपको भी लगता है? 2 मिनट भाई साहब, मैं पहले इनके विचार ही जान लूं। जी जी, आपको क्यों लगता है ऐसे? इसमें तो सिंपल सी बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। इसमें मतलब कोई इसके आगे बात ही नहीं आगे बढ़ दो राय सकती। नहीं है। फैक्ट है मतलब। नहीं, मुझे कोई पूछता है हमेशा ना कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, जी, तो मैं कहती हूँ एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड, बट एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग shy about it or dishonest, I love Shan's voice. so sweet, very honest. चलो सर, वो आपका बहुत पहले से वो वेट कर रहे हैं। हाँ। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सोनू सर। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो सर जी। रत्ना मैम। ये कहावत तो मेरे लिए तो पूरी उल्टी हो गई है, मानना मत। ये कहता है मानना घर की मत। मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का मुर्गा दाल बराबर हो गया। अच्छा जी, कैसे सर? कैसे बताओ, हम गुजरात पालमपुर से आते हैं। अच्छा जी। इधर मेरे ज्वेलर्स की दुकान है। आपकी? हाँ। अच्छा जी। और मैं मतलब 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, 8-8:30 बजे घर जाने में आने में हो जाते हैं। अच्छा जी। घर आए और घर से जाके खाना बना खाया, रात को 9 बजे बाहर निकलते हैं। वैसे घर 15-20 मिनट पहले से ही घड़ी आगे रखी। ऐसे क्यों? वो उसको मालूम। जैसे घर से वो उसको मालूम। 9 बजे घर से निकले, हाँ जी। आधा घंटा हुआ होगा मेरे को घर से निकले, फोन आया। इसका नाम वैसे शीतल है, पर अच्छा मैंने जी। इसका नाम टेंशन करके सेव किया है। इसका फोन आएगा, वो सीधा फोन उठाएंगे, टेंशन लिखा हुआ, फायरिंग चालू। 1.5-2 घंटा हो गया, कब आओगे घर? अच्छा जी। अपने कहा भागा भागा घर चले जाते हैं, तो अपने तो घर के मुर्गा हो गए ना। नहीं, पर अच्छी बात है, दाल बराबर थोड़ी ना हो, फिर आप तो पनीर बराबर हो गए ना आप तो आपको अगर आपका इंतजार करती हैं वो, तो फिर तो आपसे प्यार करती है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? ये जो भाई साहब कह रहे हैं, सच कह रहे हैं? नहीं सर, मेरे को क्या होता है कि बच्चों के हिसाब से टाइम सेटिंग करना पड़ता है। कितने बच्चे आपके मैडम? 2 बच्चे। तो अभी क्यों बुलाते हैं टाइम पे उनको घर? मतलब नहीं, फिर क्या, उसको उसके हिसाब से टाइम स्पेंड करना पड़ता है। फिर घड़ी आगे रखने का मतलब क्या है कि बच्चों को रात को जल्दी से सुलाना भी पड़ता है ना। जी जी जी। वैसे ही ये मेरे को मिले हुए आज 20 साल हो गए। 20 साल? आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू सर। ईश्वर आपको खुश रखे, और बड़े प्यारे हैं आप दोनों। शुक्रिया, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। जी जी। और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे कोई और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो आप खुले तौर पे, आपका स्वागत है। क्या हाल है सर? बैठ जाइए, हमें नहीं सुनने। नहीं सॉरी। घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में कहना चाहूंगा, आदमी को अपनी असली औकात घर में पता चलती है। हाँ, ये तो है। भाई साहब, मैं बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, मेरी अच्छा जी। वाइफ भी बैंकर है। अच्छा जी। ऑफिस में मैं दी राजेश होता हूँ जी। अपना उधर कुछ अपनी इज्जत है। हाँ जी। घर आके कुछ अपनी संडे को जब छुट्टी का दिन होता है, उस दिन पता चलता है कि असली वैल्यू क्या है। हाँ जी। शादी के पहले मेरी आदत थी, मेरी माँ मुझे चाय पिला के उठाती थी। हाँ जी। शादी होती 1 दिन चाय मिलती है। अच्छा जी। वो भी कब? जब संडे को। अच्छा वो जी। भी चाय मुझे खुद बनानी होती है, और अपने लिए भी और मैडम के लिए भी। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है भाई साहब, बट सैटरडे नाइट को अगर आप कहीं वीकेंड मना के आओ और हाँ जी। लेट नाइट सो, सुबह 8 बजे जब बीवी जगाती है ना चाय बनाने के लिए, वो दर्द मैं जानता हूँ। तो चाय चीजें होती है, बाकी भगवान की आशीर्वाद है, वाइफ अच्छी मिली है, जिंदगी अच्छी चल रही है, भगवान आगे भी अच्छी चला। अच्छा देख लो, कंप्लेंट भले कर रहे हैं लेकिन प्यार भी बराबर पूरा है। प्यार बहुत है, हाँ जी। वो नहीं गएगा तो मैं नहीं गऊँ। पर और दूसरी बात ये भी है ना
कि आप अच्छा वो भी वर्किंग विमेन है, वो भी काम करती हैं, वो भी मैनेज करती हैं, घर भी संभालना है, तो एक आध बार चाय पिला दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पिला दिया करो, कोई बात नहीं। मैं पिलाता ही, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है भाई। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो पाजी आज आप और मधुरिमा जी आए हैं आपकी आमद की खुशी में। हमने यहाँ पे एक मुशायरा रखा है, तो मेरी गुजारिश है, गुफ्तगू है कि यहाँ पे मुशायरे का इंतजामात किया जाए। तालियां! वाह वाह वाह! लीजिए, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हमारे शाम महफिल के मुशायरे में। वाह वाह वाह! जिसके लिए आज हमारे चीफ गेस्ट हैं फिल्म जगत के जाने माने सिंगर श्री सोनू निगम जी। वाह! और साथ ही में उनकी बेगम मधुरिमा जी। वाह वाह! बाकी के जो लोग आप देख रहे हैं बड़े बेतुके शायर हैं यहाँ पर, जिनका इंट्रोडक्शन करना बनता तो नहीं है लेकिन मजबूरन हम कर देते हैं। ना जाने ऊपर वाले की कैसी है रचना, यह है ऊबड़ खाबड़ सपना। उंगली करना है जिसका धर्मा, सामने बैठे हैं कप्पू शर्मा। जिसकी लड़कों से बनाए रखते हैं हम दूरी, यह है हमारी पर्सनल साली भूरी। वाह! और जिससे हर कोई करना चाहता है दोस्ती यारी, यह है हॉट एंड ब्यूटीफुल चिंगारी। वाह! बस अब अपनी खुद की तारीफ हम क्या करें। हाँ, होगी तो करेगा ना, करेगा भी कैसे तू? तेरे बारे में मैं एज करती है। वाह! इरशाद। परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां। वाह वाह! परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां। 11 बच्चे हैं इनके, फिर भी करते हैं मन मर्जियां। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, वन किधर है तो 5 है, 5 एंड ओनली बच्चा यादव। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। तो अर्चना जी की फरमाइश पर हम पहला शेर अर्ज कर रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए। वाह वाह! क्या बात! कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए, तरबूज से श्रिंक होके हम अंगूर हो गए। उनकी निगाहों से ऐसा तूफान आया कि हम टूट गए और चकनाचूर हो गए। क्या बात है, लानत है, लानत है। अर्ज किया है, काफी जोर से किया है। इरशाद। जाड़िया साहब थोड़ा अर्ज कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। दे रहे हैं। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, वेरी गुड। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। ऐसी घटिया शायरी की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। मेरा ये क्या है? सही बोले। वाह वाह वाह! अर्ज किया है, वाह वाह करिएगे। हाँ वाह वाह कर देंगे। वाह वाह! हमसे फ्लर्ट होता है, हम वही करेंगे। छोटी छोटी रातें वाह! होते छोटी छोटी रातें लंबे हो जाती हैं। वाह! छोटी छोटी रातें लंबी हो जाते हैं। एक्सक्यूज में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपके शेर में ये जो रातें लंबी हो रही हैं, हाँ, इस लंबी रात में अगर हम अपनी ये साली भूरी को डाल दें तो क्या ये भी लंबी हो जाएंगी? जीजू! अरे मेरी रात रह गई अधूरी। अर्ज करना चाहेंगे, हम एक अर्ज करना चाहेंगे। वाह वाह! पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। ये झूठा। अरे यार, पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। इतना रोए हम के आंखों से लूज मोशन हो गया। डीप डीप। तो आंखों पे डायपर लगाओ आप, जाड़िए। आपने डायपर बोले लाई तो मैं भी थोड़ा फेंकेगी। अर्चना जी पकड़ना आप ये शायरी कि तुम्हारे गम में ये कितना रोए। वाह! हाय 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 हाय। तुम्हारे गम में ये कितना रोए कि अपने बच्चे के डायपर भी आंसुओं से धोए। लानत है, मुंह से भी गंदा शेर बोला है। अर्ज किया है, मैं प्यासी हूँ। हाँ तो पानी पी के आप पीछे जाके
मैं कह रहा था शायरी अगर इधर गले में अटक गई ना तो ये लोग ऐसा उल्टा लिटा के मुक्का मारती है पीठ पे। बहुत दर्द होता है। क्या हो गया? तो सेहत से रिलेटेड एक शेर अर्ज किया है। सेहत तवज्जो बिल्कुल न देना, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी तवज्जो। उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। होता है, इट्स लाइफ। कि उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। क्या बात? बिगड़ गया हाजमा, लग गए जुलाब। ये जो आपने लिक्विड शायरी पेश की है तो मैं भी थोड़ा फ्लश करना चाहूंगी। सोनू जी आप टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। बहुत खूब। ए सोनू बेबी, वो मसाज कराना है तो अंधेरे में आके मिल। सही है। एक मिनट। शो मैंने देखा आपका जी, और जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मेरे को एक मन में एक उबल रहा है कुछ। इरशाद। बोलिए। आदमी भी बनते हो, औरत भी बनते हो ना। हाँ। किया क्या है प्रोड्यूसर पे जादू टोना। हाँ। किया क्या है प्रोड्यूसर पर जादू टोना। हाँ। इतने पैसे कमाती हो, हाँ। 1 करोड़ दो ना। बोलती है सोनू जी ने ना मेरे मुंह की किस छीन ली। तेरे को मालूम है बुरी, he is a very rich man, you know, he stay very big bungalow, very big car and all he has. And how do you know about all of that? क्या बोली तू? तुम्हें कैसे पता? अरे जो आदमी मसाज वाली से 1 करोड़ रुपया मांग रहा है वो प्रोड्यूसर से कितना मांगता होगा? रिच मैन। वाह, पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए अर्ज किया है करो कि सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा। वाह वाह, अच्छा देख ली मेरे लिए। वाह वाह, सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा। ये मसाज वाली के अंदर बैठा हुआ है एक दरिंदा। मैं सीधा ही बोलेगी क्या? गेहूं को पीस कर बनता है आटा। अगर दोबारा ऐसा बोलेगी ना तो मारूंगी चाटा। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे। लिपस्टिक लगाएंगे, साड़ी पहनेंगे और कुश्ती में तुम्हें पेलेंगे। ये सब तो बिना थूक के भी बोल सकता था मेरे को। थूक के बोले ले ना ये। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। दे देंगे। तेरे को कोड़े पड़वाऊंगा मैं। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? अच्छा स्पॉन्सर रिलेटेड शायरी है। स्पॉन्सर। इसकी तो तारीफ बनती है। वाह 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 वाह। थैंक यू थैंक यू। भाई सब वाह वाह करो, पैसे वहीं से आते हैं। अरे वाह। इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। पीछे हट जाओ भी लगता है मेरे से राजी हो गई। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कौन सी निगाहें किसके साथ क्या हो गई? इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। ये पक्का मेरे से होगी, राजी हो गई, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट ऐसे कैसे? तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ। मैं तकिया मारूं तेरे में उठा के। तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ। तुम कहो तो आसमान का भरता बना दो यार, भूख लगी है। तुम कहो चांद की रोटी बनाओ। तुम कहो तो आसमान का भरता। तुम कहो तो सूरज की चटनी बनाओ। तुम कहो तो सितारों का गुलदस्ता। शेर अर्ज किया है, डिफरेंट लैंग्वेज में है, गौर कीजिएगा। इरशाद। कि काग चेष्टा बको ध्यानम। क्या? ये क्या हो गया? ये आप इसकी तरह क्यों बोल रहे हो? काग चेष्टा बको ध्यानम, बको उतना जितना कर सको जानम। आसमान का भरता चांद का खाने का टाइम हुआ, भीख मांग रही है।
एक शेर हम सपना मोहतरमा के लिए अर्ज करना चाहेंगे। हाँ, बिना थूके करना है। कर रहे हैं। बिना थूके। थोड़ा उधर देख के बोले ऐसा। फर्श पर गिरी हुई चाशनी भी ये चाट लेती है, ऐसी औरत है सड़क पे चलते हुए कुत्ते को काट लेती है। वाह 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 वाह, बो बो बो। सामने देख के बोला। मैंने बोलते बोलते जो चाशनी गिरे है ना इधर, तेरे लिए भी अर्ज करेगी मैं। ए सुन बे चाशनी के, उधर हाँ, सुन। इधर देख चाशनी के। हाँ बोले। मैं भी तेरी तरह बोलेगी। अरे नहीं, नहीं। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए। वाह 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 वाह। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए, और जिन कुत्तों ने इसको दांत मारे वो पोपले हो गए। ऐसा इंसल्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ। अरे इरशाद। कि संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। हैपेंस। तू क्या देख रही, तेरे बाप का क्या लेके जाते हैं? संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। ऐसे लोग भैंसों का चारा खाते हैं, फिर 30 किलो गोबर करके जाते हैं। सही बोला। कमाल है यार, गोबर को भी तोलना शुरू कर दिया आजकल आपने, बड़ी अच्छी बात है। चीप बातें करी उनके सामने जो हैं इतने सोबर। वाह वाह वाह। चीप बातें किए आपने उनके सामने जो हैं इतने सोबर। कप्पू शर्मा रहने दो यार, मुशायरा का कर दिया तुमने गुड़ गोबर। वाह। तो मुशायरा ओवर। ऐसा ही मान लीजिए, मुआफी चाहेंगे मौसीकी के मुअस्सिस मेहमानों, ये मुशायरा यहीं पे खारिज किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, सोनू पाजी के लिए, मधुरमा जी के लिए।